क्या आपको लगता है कि सिर्फ पुराने नाम का स्टिकर लगाकर और पुरानी यादों के सहारे कोई कार आज के जमाने में हुंडई क्रेटा और सेल्टोस जैसी गाड़ियों की छुट्टी कर सकती है? अगर आप ऐसा सोचते हैं ना बॉस, तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं, क्योंकि जो कार आज हमारे सामने खड़ी है वो सिर्फ लोहे का डिब्बा नहीं बल्कि भारत के ऑटोमोबाइल इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे दोबारा नए अंदाज में लिखा गया है। लेकिन सवाल ये है कि 11,49,000 रुपयों की शुरुआती कीमत में क्या टाटा ने वाकई में एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, या फिर यह सिर्फ पब्लिक को घुमाने की कोशिश बनकर रह जाएगी? आज हम जिस कार का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं वो है नई नवेली टाटा सिएरा। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां हम इमोशन को साइड में रखकर एक सच्चे जानकर की नजर से इस नई कार को परखेंगे। और अगर आप अगले कुछ मिनट मेरे साथ टिके रहते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं कि वीडियो खत्म होने तक आपको पता होगा कि इस कार के किस वेरिएंट में कौन से फीचर्स दिए हैं। सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। स्मार्ट प्लस से लेकर अकम्प्लिश्ड प्लस तक कार का एक एक पुर्जा और नट बोल्ट खोलकर रख देंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कार सच में सारे रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? तो चलिए गुरु, शुरू करते हैं। टाटा ने अपनी इस नई सिएरा को 11,49,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर उतारकर एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वेरिएंट्स। लोग अक्सर चकरा जाते हैं कि भाई कौन सा मॉडल उठाएं। बेस मॉडल लें तो लगता है कुछ मिला नहीं, टॉप मॉडल लें तो जेब खाली हो जाती है। तो आज मैं आपका ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। सबसे पहले आता है सबसे छोटा भाई, यानी बेस मॉडल, जिसे टाटा ने नाम दिया है स्मार्ट प्लस। अब पुराने जमाने में बेस मॉडल का मतलब होता था एक खाली डब्बा जिसमें ना एसी का ठिकाना होता था ना ढंग की सीट का। लेकिन यहाँ टाटा ने माहौल एकदम पलट दिया है। स्मार्ट प्लस में आपको बाई एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, मतलब रात में सामने वाले को दिन का एहसास हो जाएगा। उजाला एकदम कड़क। सुरक्षा की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग्स दिए गए हैं, ड्राइवर, को ड्राइवर और साइड में भी। मतलब बेस मॉडल में ही जान की पूरी सुरक्षा, कोई रिस्क नहीं। इसके साइड मिरर, जिसे हम ORVM कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट हो सकते हैं और उनमें टर्न इंडिकेटर्स भी लगे हैं। और भाई साहब, इसमें इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज भी है, मतलब डिग्गी खोलने के लिए चाबी घुमाने की मशक्कत नहीं, बटन दबाओ और काम तमाम। अंदर बैठते ही आपको 10 सेंटीमीटर का डिजिटल कॉकपिट दिखेगा। ये सुई वाली पुरानी दुनिया नहीं है, सब कुछ डिजिटल है, एकदम हाईटेक। आराम की बात करें तो आगे की तरफ स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है जिसके अंदर स्टोरेज भी है। अपना फोन या पर्स वहां आराम से टिका सकते हैं। और एक फीचर जो मुझे बहुत रैप्चिक लगा वो है फॉलो मी होम हेडलैम्प। मान लीजिए आप रात को घर पहुंचे, कार बंद की, तो कार की लाइट कुछ देर जलती रहेगी ताकि आप अंधेरे में घर का दरवाजा आराम से खोल सकें। कितनी छोटी लेकिन काम की चीज है ना। इसके साथ ही इसमें LID DRL और पीछे की तरफ टेल लैंप है। रात में जब ये सड़क पर निकलेगी तो पब्लिक मुड़कर जरूर देखेगी। और सुनिए, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक हैं। जी हाँ, बेस मॉडल में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स। सेफ्टी के मामले में टाटा ने यहाँ कोई कंजूसी नहीं की है। साथ में इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक है ऑटो होल्ड के साथ, मतलब ट्रैफिक में बार बार ब्रेक दबाने का झंझट खत्म। पीछे बैठने वालों के लिए खिड़की पर सनशेड यानी धूप से बचने का पर्दा दिया गया है। ये वो फीचर है जो लोग बाहर से लगवाते हैं और पुलिस वाले चालान काट देते हैं। यहाँ कंपनी से फिट होकर आ रहा है, लीगल और सेफ। स्मार्ट पॉज, रियर पार्किंग सेंसर, पेरीमीटर अलार्म सिस्टम, ये सब इसमें मौजूद है। और हाँ, बूट में यानी डिग्गी में 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी है। अगर आप कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं और टायर में हवा भरनी है या कुछ और चलाना है तो ये बहुत काम आता है। अब आप सोचेंगे कि भाई बेस मॉडल में इतना सब दे दिया तो बचा क्या? लेकिन अभी तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। सेफ्टी के लिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम दिया है जिसके अंदर 20 फीचर्स आते हैं, जैसे रोल ओवर मिटिगेशन, कार पलटने से बचाएगी, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, मोड़ पर कार फिसलेगी नहीं, और हिल असेंट कंट्रोल, चढ़ाई पर कार पीछे नहीं लुढ़केगी। मतलब अगर आप नए ड्राइवर भी हैं तो ये कार आपको रोड का उस्ताद बना देगी। अब थोड़ा लेवल ऊपर करते हैं और बात करते हैं प्योर वेरिएंट की। ये उनके लिए है जिन्हें कार में थोड़ा टशन और टेक्नोलॉजी चाहिए। स्मार्ट प्लस के सारे फीचर्स तो इसमें हैं ही, उसके ऊपर आपको मिलता है 26.3 सेंटीमीटर का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन। अब कार के अंदर ही सिनेमा हॉल वाली फीलिंग आएगी। इसमें 8 स्पीकर लगे हैं, 4 स्पीकर और 4 ट्वीटर्स, मतलब आवाज ऐसी कि गाना बजेगा तो मोहल्ला सुनेगा। आजकल की सबसे बड़ी जरूरत, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले। केबल लगाने का झंझट खत्म, फोन जेब में रखो और कार को कनेक्ट। पीछे की तरफ कैमरा भी आ जाता है पार्क असिस्ट गाइड के साथ, तो कार बैक करते समय गर्दन घुमाने की जरूरत नहीं। इसके ORVM अब सिर्फ एडजस्ट नहीं होते बल्कि ऑटो फोल्ड भी हो जाते हैं। कार लॉक की, कान बंद। ड्राइविंग का मजा बढ़ाने के लिए इसमें ड्राइव मोड्स हैं, सिटी और स्पोर्ट। जब माइलेज चाहिए तो सिटी मोड, और जब हवा से बातें करनी हो तो स्पोर्ट मोड दबाओ और कार रॉकेट जैसे भागेगी। क्रूज कंट्रोल भी इसमें आ जाता है। हाईवे पर पैर को आराम दीजिए और कार अपनी रफ्तार खुद बनाए रखेगी। और अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो पैडल शिफ्टर भी मिलेंगे, मतलब स्टीयरिंग के पीछे से ही गियर बदलने का अलग ही मजा। अब आता है प्योर प्लस। यहाँ से कार में असली अमीरी यानी लग्जरी आनी शुरू होती है। सबसे बड़ा आकर्षण, वॉइस असिस्टेड पैनोरामिक सनरूफ। जी हाँ, पूरी छत कांच की।
बस बोलिए और छत खुल जाएगी एकदम फिल्मी स्टाइल। बारिश हो रही हो या पहाड़ों का नजारा लेना हो, इसका अलग ही मजा है। इसके साथ ही इसमें रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं। बारिश की एक बूंद गिरी नहीं कि वाइपर अपने आप चालू, आपको हाथ हिलाने की जरूरत नहीं। पहिए अब सिंपल नहीं, अलॉय व्हील्स हो जाते हैं जो कार की लुक को और शानदार बनाते हैं। अंदर का माहौल ठंडा रखने के लिए डुअल जोन फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल है। मतलब ड्राइवर को ठंड लग रही है और साथ वाले को गर्मी, तो दोनों अपने अपने हिसाब से ऐसी सेट कर सकते हैं, कोई झगड़ा नहीं। पीछे बैठने वालों के लिए 65 वॉट का USB-C चार्जर है, मतलब लैपटॉप भी चार्ज हो जाएगा सफर में। और एक जासूसी वाला फीचर, हिडन रियर वाइपर। पीछे का वाइपर छुपा हुआ है, दिखता नहीं लेकिन काम पूरा करता है। ये डिजाइन को खराब नहीं होने देता, एकदम साफ सुथरा लुक। अब बारी आती है उन लोगों की जो दिल से थोड़े खिलाड़ी और एडवेंचरस हैं। उनके लिए है एडवेंचर वेरिएंट। प्योर प्लस के सारे फीचर्स के साथ इसमें आपको मिलता है 360 डिग्री HD कैमरा, लेकिन ये सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में है। इसके साथ ब्लाइंड स्पॉट व्यू भी है, मतलब कार के कोने कोने की खबर आपको स्क्रीन पर मिलेगी। आगे भी पार्किंग सेंसर लग जाते हैं तो भीड़-भाड़ में कार ठुकने का डर खत्म। अंदर का डिजिटल कॉकपिट अब 17.78 सेंटीमीटर का हो जाता है। स्टीयरिंग व्हील और गियर शिफ्टर पर लेदरेट यानी चमड़े जैसी फिनिश आ जाती है, जो पकड़ने में बहुत प्रीमियम और भारी लगती है। छत पर रूफ रेल्स आ जाते हैं जो कार को एक SUV वाला भारी भरकम और बाहुबली वाला लुक देते हैं। इसके ऊपर आता है एडवेंचर प्लस, यहाँ टेक्नोलॉजी और बढ़ जाती है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन अब और बड़ी होकर 31.24 सेंटीमीटर की हो जाती है। इसमें नेविगेशन भी आ जाता है, रास्ता भटकने का चांस ही नहीं। अगर आप ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं तो इसमें टेरेन मोड्स मिलते हैं, नॉर्मल, वेट और रफ। कीचड़ हो या पत्थर, बस नॉब घुमाइए और कार तैयार। अंदर का माहौल बदलने के लिए एम्बिएंट मूड लाइट्स दी गई हैं डैशबोर्ड पर। रात में कार का केबिन किसी डिस्को या 5 स्टार होटल जैसा लगता है। पीछे की सीट अब 2 स्टेज में रिक्लाइन हो सकती है, मतलब पीछे बैठकर सोने का पूरा इंतजाम। और ग्लव बॉक्स कूल्ड है, यानी गर्मी में आपकी पानी की बोतल ठंडी रहेगी। एक बहुत काम का फीचर है बॉस मोड। पीछे बैठकर आप आगे वाली सीट को बटन दबाकर आगे कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा लेग रूम मिल सके, एकदम सेठों वाली फीलिंग। और अब देवियों और सज्जनों, स्वागत कीजिए अकम्प्लिश्ड वेरिएंट का। ये वो लेवल है जहां टाटा ने कहा है, लो भाई सब कुछ ले लो। इसमें लेवल 2 का ADAS यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम मिलता है। इसमें 13 फीचर्स हैं। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, कार अपने आप सामने वाली कार के हिसाब से स्पीड कम ज्यादा करेगी। अगर कोई सामने आ गया तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग लग जाएगी। लेन डिपार्चर वार्निंग, अगर आप नींद में लेन से बाहर जा रहे हैं तो कार आपको चेतावनी देगी। मतलब ये कार एक तरह से आपकी दूसरी आंख है। मनोरंजन के लिए इसमें JBL का साउंड सिस्टम है, 12 स्पीकर्स, सबवूफर और साउंड बार के साथ। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है। ये कार नहीं, चलता फिरता DJ सिस्टम है। सीटें अब वेंटिलेटेड हो गई हैं। भारत की गर्मी में इससे बड़ा वरदान कोई नहीं। पीठ पर पसीना नहीं आएगा, मामला एकदम कूल रहेगा। ड्राइवर सीट 6 तरह से पावर एडजस्टेबल है, बटन दबाओ और सीट सेट। और सबसे आखिर में इस पूरी रेंज का बाहुबली अकम्प्लिश्ड प्लस। इसमें वो सब है जो आप सोच सकते हैं और वो भी जो आपने सोचा नहीं। इंफोटेनमेंट स्क्रीन अब ट्रिपल स्क्रीन हो गई है, हॉराइजन व्यू। पूरा डैशबोर्ड स्क्रीन जैसा लगता है जैसे किसी स्पेसशिप में बैठे हों। ADAS अब लेवल 2 प्लस हो गया है, जिसमें 22 फीचर्स हैं। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, अगर आप पार्किंग से बैक कर रहे हैं और पीछे से कोई कार आ रही है तो ये आपको बता देगी। दरवाजा खोलते समय अगर पीछे से कोई आ रहा है तो डोर ओपन अलर्ट बज जाएगा। और इसमें एक बहुत ही प्यारा और दिल खुश करने वाला फीचर है, बर्थडे सेलिब्रेशन मोड। कार आपको आपके जन्मदिन पर विश करेगी। कनेक्टेड कार फीचर्स तो इतने हैं कि गिनते गिनते शाम हो जाए। आप अपने घर के सोफे पर बैठकर ऐसी ऑन कर सकते हैं, कार की लोकेशन देख सकते हैं। और टेलगेट जेस्चर कंट्रोल के साथ आता है, बस पैर हिलाओ और डिग्गी खुल जाएगी। हाथ लगाने की जरूरत नहीं, जादू जैसा लगता है। तो भाइयों, ये थी पूरी कहानी स्मार्ट प्लस से लेकर अकम्प्लिश्ड प्लस तक की। टाटा ने हर तरह के ग्राहक के लिए कुछ न कुछ रखा है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके दिमाग में चल रहा है, क्या सिएरा अपने प्रतिद्वंद्वियों यानी कॉम्पिटिटर्स की लंका लगा पाएगी? देखिए गुरु, मार्केट में अभी क्रेटा और सेल्टोस का राज है। क्रेटा अपनी रीसेल वैल्यू और भरोसे के लिए जानी जाती है और सेल्टोस अपने फीचर्स और लुक्स के लिए। फिर मारुति की ग्रैंड विटारा और टोयोटा की हाईराइडर है जो अपनी माइलेज के दम पर बिक रही है। फॉक्सवैगन की टाइगुन और स्कोडा की कुशाक उन लोगों के लिए हैं जिन्हें ड्राइविंग का असली मजा चाहिए। तो सिएरा कहाँ खड़ी होती है? सिएरा के पास 2 बहुत बड़ी ताकतें हैं। पहली है उसकी विरासत और डिजाइन। इसका जो बॉक्सी और मस्कुलर लुक है वो इसे भीड़ से अलग करता है। ये वो कार है जिसे देखकर लोग अपने आप रास्ता देंगे। भोकाल टाइट है इसका। दूसरी ताकत है सुरक्षा और फीचर्स का मेल। बेस मॉडल से ही 6 एयर बैग और डिस्क ब्रेक देकर टाटा ने बता दिया है कि सेफ्टी उनके लिए मजाक नहीं है। ग्रैंड विटारा और हाईराइडर माइलेज में इसे टक्कर दे सकती है, लेकिन पावर और रोड प्रेजेंस में सिएरा उनसे एक कदम आगे लग रही है। क्रेटा और सेल्टोस के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जिस कीमत पर टाटा ने इसे लॉन्च किया है और जो फीचर्स दिए हैं वो सीधे तौर पर हुंडई और किया के ग्राहकों को अपनी तरफ खींचेंगे, खासकर वो लोग जो मेड इन इंडिया और मजबूत लोहे पर भरोसा करते हैं। लेकिन रुकिए जनाब,
हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक समस्या जो टाटा के साथ अक्सर देखी गई है वो है फिट एंड फिनिश और सर्विस का अनुभव। कार तो शानदार बना दी, लेकिन क्या सर्विस सेंटर वाले इतनी हाईटेक कार को संभाल पाएंगे? इतनी सारी स्क्रीन्स, इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक तामझाम, अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई तो क्या मैकेनिक उसे ठीक कर पाएगा या आपको चक्कर लगवाएगा? ये एक सोचने वाली बात है। इसके अलावा वेटिंग पीरियड। टाटा की गाड़ियां हिट तो होती हैं, लेकिन डिलीवरी मिलने में जो महीनों का इंतजार होता है वो ग्राहक का उत्साह ठंडा कर देता है। अगर टाटा ने प्रोडक्शन तेज रखा और सर्विस पर ध्यान दिया तो फिर बाकी कंपनियों को बोरिया बिस्तर बांधना पड़ सकता है। अब बात करते हैं क्लाइमेक्स की। सियरा सिर्फ एक कार नहीं है, ये टाटा का एक तगड़ा जवाब है। ये बताता है कि भारतीय कंपनियां अब दुनिया की किसी भी कंपनी से पीछे नहीं है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, सेफ्टी हो या डिजाइन। 11,50,000 के आसपास शुरू होकर ये 25-30 लाख वाली गाड़ियों का अनुभव दे रही है। अगर आप एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जो शहर में आरामदायक हो, हाईवे पर चट्टान की तरह चले, जिसमें आपका परिवार सुरक्षित रहे और जिसे देखकर पड़ोसी की भी थोड़ी जल जाए, तो सियरा एक बहुत मजबूत खिलाड़ी है। मेरी राय पूछें, अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है तो स्मार्ट प्लस या प्योर वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है, पैसा वसूल है। आपको वो सब मिलता है जो जरूरी है। लेकिन अगर आप बजट बढ़ा सकते हैं और आपको जीवन का पूरा आनंद चाहिए तो एडवेंचर प्लस या उसके ऊपर जाइए, वो असली मजा है, एकदम जन्नत। अंत में बस इतना ही कहूंगा, कार कागज पर बहुत अच्छी है, फीचर्स की लिस्ट लंबी है, लेकिन कार खरीदने से पहले एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर लें, क्योंकि जो फील स्टीयरिंग पकड़कर आता है वो किसी वीडियो को देखकर नहीं आ सकता। अपनी जरूरत और अपनी जेब को देखिए और फिर फैसला लीजिए। क्या आपको लगता है कि सियरा क्रेटा की बादशाहत खत्म कर पाएगी, या फिर ये भी इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक अच्छी कोशिश बनकर रह जाएगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। अगर ये वीडियो आपको काम का लगा और हमारा ये देसी अंदाज पसंद आया तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना मत भूलना, ताकि अगली बार हम और आप फिर मिल सकें एक नई कार के साथ। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए और कार चलाते समय फोन का इस्तेमाल मत कीजिए। जय हिंद।